सुमन प्लीज इसका फोन मत उठाना। तो फिर से इससे बात करोगी, फिर से कोई कांड होगा, फिर से तुम अपसेट हो जाओगी। इग्नोर हिम। विक्रम मुझे फोन उठाना पड़ेगा। कल उसने जो किया उसके बाद कॉल किया, कल के तमाशे के बाद। कोई तो कारण होगा ना। तुमसे मिलना था। नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना। सोच लो, कुछ करने का प्लान कर रहा हूँ, मुझसे आके बात कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम क्या धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहा, सुलह करने का रास्ता दिखा रहा हूँ। ये जो हम दोनों के बीच में चल रहा है ना मुद्दा, उसे खत्म करने का रास्ता दिखा रहा हूँ। और अगर हिम्मत है मुझसे नजरें मिलाने की तो आ जाओ। हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो तीत मित्तर। हिम्मत उतनी है कि तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी। मिलना है ना, मिल लेंगे। भैया के साथ जा। चुप चुप दोनों चुप। ये ड्रामा बंद करो, मुझे पता है मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे ले चल, जल्दी ले चलना। सॉरी चाचू, आज मैं आपका वैलेंटाइंस डे थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। तीत भैया, तीत भैया, तीत भैया कहाँ गए? तीर भैया कहीं गए हैं? माँ आपको पता है क्या तीर भैया कहीं गए हैं? आजकल तो मुझसे बातें ही नहीं करता। लड्डू से बात करने के लिए तरसती रहती हूँ मैं। आजकल बातें भी इतनी मुझे। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर तीर्थ के सामने ये सच तो आ गया कि ऋषि उसका बेटा है, लेकिन अब उसको प्रूफ करना है। देविका तो चाहती नहीं है कि किसी तरीके से भाई ऋषि यहाँ पर वापस आए, क्योंकि अगर ऋषि आ गया तो भाई तीर्थ और सुमन एक हो जाएंगे। वो तो सिर्फ ये चाह रही है कि किसी तरीके से ना इन दोनों के बीच में ऐसी महाभारत हो कि यहाँ पर भाई तीर्थ दोबारा से सुमन को छोड़ दे और कृतिका को अपना ले। कृतिका तो भाई यहाँ से उसकी जिंदगी से चली गई है और देविका बार बार यही कोशिश कर रही है कि कृतिका की किसी तरीके से दोबारा एंट्री हो जाए। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल यहाँ पर भाई सुमन ने केस कर दिया है तीर्थ के ऊपर। पर जिस तरीके से वो ऋषि के लिए धमकी देके गया था कि भाई मैं ऋषि को लेके ही जाऊंगा और सुमन देख लेना, मैं किसी तरीके से प्रूफ भी कर दूंगा कि ये मेरा बेटा है, तो यहाँ उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा ना हो कि ऋषि इसके पास चला जाए। और यहाँ पर वो एक केस कर देती है तीर्थ के ऊपर और उसमें ये लिखा होता है कि भाई अगर तीर्थ उसके बेटे ऋषि के आसपास भी आए ना तो उसको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। इन सब चीजों से ना यहाँ पर तीर्थ डर नहीं रहा है। तीर्थ तो बल्कि हॉस्पिटल और पहुंच गया ये पता लगाने के लिए कि भाई असलियत क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट में किसका नाम लिखा हुआ है। अब जब वो स्कूल वगैरह पहुंचता है ना तो पता लगता है कि भाई यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट में तो कोई पापा का नाम ही नहीं है। अब ये जो चेंज किया है ये भाई गुलशन ने किया है। कहीं ना कहीं देविका और गुलशन तो ये चाह रहे हैं कि तीर्थ और ऋषि मिल ही ना पाए और कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये जो लड़ाई इन लोग की चल रही है ये लंबी चले। और इसी को लेकर यहाँ पर भाई वो कुछ बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कर देते हैं। और यहाँ जब वो देखता है कि माँ के नाम पर तो सुमन है लेकिन बाप का नाम तो खाली है, इसका मतलब इसने स्पेशली बाप का नाम ही नहीं लिखवाया था, मेरा नाम ही नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बुरा तो लग रहा है। वो पहुंचता है हॉस्पिटल जहां पर भाई ऋषि का जन्म हुआ था। अब जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर बताती है कि भाई ये तो बच्चा आने ही नहीं वाला था, ये लोग तो अबॉर्ट कराना चाहते थे और यहाँ किसी तरीके से वो बच्चा आ गया, लेकिन पापा का नाम इन लोगों ने नहीं लिखवाया है। स्पेशली उन्होंने मना किया था कि भाई बाप का नाम नहीं आना चाहिए। तो इसी बात को लेके भाई पहुंच जाता है सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके तीर्थ सुमन के पास। सुमन उल्टा उसको केस वगैरह के पेपर्स दिखा रही है और यहाँ पर वो इस बात के पेपर्स दिखाता है कि देखो तुम तो अबॉर्ट करना चाहती थी, तुम कैसी माँ हो, तुम तो बहुत अच्छी माँ अपने आप को समझती हो, तुम कह रही थी कि मैं तो ऋषि की सबसे अच्छी माँ हूँ और ऐसी माँ कोई होती है जो उसको मारना ही चाहती है। अब ये सारा खुलासा तो वो करके ला रहा है, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं सुमन क्या करती है, क्योंकि सुमन भाई बहुत गुस्से में है। और अब देखते हैं कि हॉस्पिटल में और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर तीर्थ की चोट लग जाएगी और सुमन उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाएगी। अब ये कैसे चोट लगती है, क्या होता है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई देविका अपनी प्लानिंग चल रही है और किसी तरीके से ऋषि को करना चाहती है तीर्थ से अलग।